हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। 30/7/2021 की ये वर्कशीट है जहाँ पर आपको टॉपिक दिया है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया बहुत इजी टॉपिक है। परिमाप और क्षेत्रफल जिसे हम कह सकते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। कोई भी आपके पास फिगर दे दी जाएगी, कोई प्लॉट है या फिर कोई ट्राइंगुलर शेप में प्लॉट है, कोई भी जगह होगी, उसका एरिया निकालो और उसका पेरीमीटर निकालो। अब पेरीमीटर होता क्या है और एरिया क्या होता है? पेरीमीटर इज़ अ डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लो, उसके चारों तरफ आपका जो एरिया होगा, ठीक है, बाहरी उसका जो माप होगा, उसे हम क्या कह देंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। उसके बाद एरिया इज़ द पार्ट ऑफ प्लेन। एरिया जो है वो पार्ट ऑफ प्लेन है और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। अब एरिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एरिया आपका क्या होगा? एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। जो क्लोज फिगर आपकी एरिया या पार्ट ऑफ प्लेन को ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक प्लेन शीट ली है और उसके ऊपर मैं एक कॉइन रख दूँ, ठीक है, एक सर्कल प्लेस कर दिया या एक कॉइन रख दिया, तो इसने कौन सा एरिया ऑक्यूपाई किया? ये स्पेस जो ऑक्यूपाई किया है ना इसने इस शीट पर, ये इसका एरिया होगा, बाकी वाला थोड़ा ना होगा। तो ये एरिया होगा। ठीक है, पेरीमीटर या एरिया इसे हम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम पढ़ना चाहें तो किसी बंद समतल आकृति, कोई भी आपकी बंद आकृति है और समतल आकृति है कि सीमाओं के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। उसकी सीमाओं के चारों की ओर की दूरी जो होगी वो उसका परिमाप होगा। ए पॉइंट लिया हमने, ये स्क्वायर लिया और स्क्वायर के या इसके चतुर्भुज के चारों तरफ आपका जो एरिया होगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ये क्या होगा? इसका परिमाप होगा। और किसी बिंदु समतल आकृति, किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जो एरिया वो ऑक्यूपाई करता है, जिस जगह पर वो जितनी जगह घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कह देते हैं। अब कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से क्या ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। आपको बताना है, ये वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ केसेस दे दिए कि इनमें से किस चीज़ के लिए आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्षेत्रफल या फिर परिमाप। एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है? एक आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना स्पेस आपका कैरी करता है, घेरता है, तो वो क्या होगा? आपको स्पेस देखना है, तो वो क्या निकलेगा आपका? हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई, तो वो एरिया या क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। दूसरा क्या कहता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर required to fence a rectangular flower bed। एक फूलों की रेक्टेंगुलर आयतकार आपकी क्या है? एक क्यारी है, उसकी क्या करने हैं आपको? चारों ओर को फेंस करने के लिए, उसको बाढ़ा लगाने के लिए, चारों तरफ हमने इसके बाढ़ा लगाना है। इसका बाढ़ा लगाने के लिए कितनी तार की जरूरत पड़ेगी? एक आयतकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाढ़ा लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी? तो हमें क्या करना है? इसका स्पेस तो नहीं पूछा ना इसने क्या पूछा? इसके चारों ओर कितनी तार लगेगी, तो वो क्या होगा? वो हमारा परिमाप। यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम कहें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पेरीमीटर। ठीक है, इसके बाद व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क। आपको क्या डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जब आप 2 राउंड लेते हैं ट्रायंगुलर पार्क के? ठीक है, तो उसमें भी आपके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। 2 राउंड लिए ना पार्क के, ट्रायंगुलर पार्क के 2 राउंड लिए, तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर का हम डबल कर देंगे। ठीक है, और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? परिमाप ही कहेंगे। चारों ओर की भुजाएं तो माप रहे हैं हम। क्या कहता है? एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय होगी? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर?
परिमाप ही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। परिमाप निकाल देंगे यहाँ। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी। एक स्विमिंग पूल है, उसको ढकना है भाई। क्या कहता है, हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल मान लो, उसको कवर करना है पूरी तरह से, उसको कवर करने के लिए कितनी शीट चाहिए। तो ये तो एरिया हो गया ना, एरिया। यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके बाद अब देखिए क्या कहता है, आपके पास लेट्स रिवाइज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सम प्लेन फिगर्स। हम कुछ प्लेन फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया को रिवाइज करते हैं। किस तरह से हम उसकी रिवीजन करेंगे, देखिए। देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत यहाँ पर बोल देते हैं। अब रेक्टेंगुलर जो आपको दिया गया है, यहाँ पर रेक्टेंगल का माप भी आपको दिया है। ये दिया है लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 3 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए कैसे होगी। जब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल जो होगी, लंबाई उसकी चौड़ाई जिसे हमें दी गई है, लंबाई 5 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ये दी गई है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एरिया निकालने के लिए बच्चों हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई। कब, जब हमारे पास आयत दिया होगा या फिर आपका रेक्टेंगल दिया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम कर देंगे 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप निकालना है। और आयत का परिमाप निकालने के लिए अब देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा। आयत का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भुजाओं को जमा कर देते हैं ना। एक लेंथ जमा फिर ब्रेड्थ होगी, फिर एक लेंथ और जमा होगी, और फिर एक ब्रेड्थ और जमा होगी। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 लेंथ जमा में क्या होगा, 2 ब्रेड्थ होगा। 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फाइनली 2 कॉमन ले लेंगे और लेंथ प्लस ब्रेड्थ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए आ जाता है, परिमाप के लिए, आयत के परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और इनको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और पुट करने के बाद 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 2 इंटू 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर क्या होगी, चौड़ाई होगी, ब्रेड्थ होगी। इसी तरह से अब आपके पास वर्ग दिया है। वर्ग की हमारे पास क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी, और ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं यहाँ पर क्या है, 3 सेंटीमीटर दे दी गई हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड इंटू साइड कर देंगे, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं ना, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ दोनों सेम है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुना भुजा, और 3 गुना 3 कर देंगे फिर, और वो क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग का परिमाप। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड क्यों होगा, या तो मैं क्या करूँ, 4 साइड को प्लस कर दूँ, साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 टाइम्स इसको प्लस कर दूँ, या फिर मैं डायरेक्ट 4 इंटू साइड लिख दूँ, ठीक है। 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर का या परिमाप का 4 गुना भुजा फॉर्मूला हो जाएगा। और क्या होगा वो, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पेरीमीटर में आपका स्क्वायर नहीं लगता है, क्यों, ये तो हमने ऐड किया ना,
और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब थर्ड आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए इन्होंने क्या दिया है, ट्रायंगल में आपकी 3 भुजाएं होती हैं और यहाँ इन्होंने तीनों भुजाएं क्या दी है, अलग अलग दी है, 3, 5 और 4 सेंटीमीटर, 3, 5 एंड 4 सेंटीमीटर दे दी हैं। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया का इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो बेस क्या है यहाँ पर देखिए, बेस यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो हमने क्या रख दिया 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ इंटू लंबाई आपका आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये किसके लिए होता है, आपका त्रिभुज के लिए होता है। तो आधार क्या है 4 सेंटीमीटर जिस पर बना हुआ है ये त्रिभुज, और 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई ले ली। ठीक है, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। फिर आता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, या फिर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं के मापों का योग, जो आपकी सम ऑफ मेजर ऑफ 3 साइड्स, तीनों जो आपकी साइड्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐसा ही हमने यहाँ पर कर दिया, तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। बाहरी भुजाओं का माप निकाल देंगे। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन दे दिए गए हैं और क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनको आप ट्राई कीजिए अपने आप, और कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। आपको दी गई आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली आकृति आपको दी है वर्ग यानी कि स्क्वायर, जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब बाकी भुजाएं भी तो 4 सेंटीमीटर होंगी ना, क्योंकि एक स्क्वायर की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का परिमाप क्या निकालते हैं हम, परिमाप हम निकालते हैं स्क्वायर का 4 इंटू साइड करके निकालते हैं ना, तो हम निकाल लेते हैं इसका परिमाप। देखिए परिमाप हम निकालने वाले हैं और ये किस तरह से आएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो स्क्वायर दिया है जिसकी 4 सेंटीमीटर भुजा दी गई है और वर्ग दिया है। अब यहाँ पर पेरीमीटर या परिमाप हमें निकालना है। ये क्या होगा, परिमाप आपका बराबर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है परिमाप का, जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो हम लिखते हैं 4 गुना साइड, 4 इंटू में हम लिखते हैं भुजा। तो भुजा क्या दी गई है, क्या आ जाएगा दोनों में ही आंसर, 4 इंटू भुजा क्या है 4 है, क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परिमाप आ गया। अब कहते हैं एरिया, एरिया निकाल ले स्क्वायर का, या फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमारा होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणा में भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा क्या हो जाएगा, भुजा आपकी 4 गुणा 4, 4 सेंटीमीटर दी गई है ना, तो उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। उसके बाद कहता है आपके पास रेक्टेंगल या आयत दिया गया है, क्या दिया गया है, रेक्टेंगल या आयत दिया गया है। देखिए
ये आपको आयत दे दिया गया है जिसकी दो भुजाएं आपको क्या दी हैं, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड 2 सेंटीमीटर है। इनका पेरीमीटर और एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए रेक्टेंगल है जिसकी आपको लंबाई क्या दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई है, लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या दी है, 2 सेंटीमीटर या चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं लेंथ यानी कि आपकी लंबाई क्या दी है, 3 सेंटीमीटर। फिर कहता है ब्रेथ, चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर देंगे। पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप होगा, और परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा, या फिर हम कह सकते हैं 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास पेरीमीटर या परिमाप क्या निकल कर आएगा, लेंथ क्या है आपकी 3 और जमा में ब्रेड्थ क्या है 2। तो क्या बन गया ये आ जाएगा आपका 2 गुना में 3 जमा 2 क्या होगा 5, और ये आ गया 10 सेंटीमीटर। परिमाप है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर लंबाई गुणा में क्या लिख देंगे, चौड़ाई कर देंगे। और लंबाई क्या है आपके पास, लंबाई है 3 और चौड़ाई क्या है 2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही आपके पास अब एक ट्राइंगल दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज का आपको फिर से परिमाप और एरिया निकालना है। एक आधार इसका 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया गया है दोनों साइड आपकी, और 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पहले तो परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर आपके पास यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। ठीक है, साइड्स को हम ऐड कर देंगे, और साइड्स क्या है 5 जमा 5 जमा 6 क्या बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। और ये तो हो गया परिमाप। अब क्या लिखते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर परिमाप के बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू में क्या, हाइट। ठीक है, हाफ इंटू आधार गुणा क्या, ऊंचाई। क्या बनेगा, हाफ इंटू आधार क्या दिया है, आधार आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई क्या दी है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है। जब ट्राइंगल आपको इस तरह का दिया गया है कि ये 2 साइड्स हैं, तो हाइट क्या होगी, हाइट तो यही होगी ना, तो 4 सेंटीमीटर हाइट ले ली हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या रह गया आपके पास 6, और उसके मल्टीप्लाई में 2 रह गया, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है
और इसमें आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और क्या दिए गए हैं। यहाँ पर कहता है कि आपके पास एक क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एक वर्गाकार स्क्वायर यानी कि जिसके सब भुजाएं बराबर हो, उसका क्षेत्रफल निकालिए। कब? जब परिमाप 320 मीटर दिया गया है। क्या दिया है? परिमाप 320 मीटर। ठीक है, तो निकाल देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो ये कहता है आपके पास एक स्क्वायर पार्क है या एक वर्गाकार क्या है, पार्क है। स्क्वायर पार्क, वर्गाकार पार्क दिया है जिसका आपको परिमाप दिया गया है। उसका पेरीमीटर या परिमाप आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 320 मीटर दिया गया है। साइड तो दी नहीं है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए स्क्वायर में? 4 इंटू साइड। क्या चाहिए? 4 इंटू क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड तो जरूरी चाहिए आपको। अब आपके पास पेरीमीटर जो इन्होंने परिमाप दिया है बराबर किसके दिया है? 320 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। लेकिन परिमाप हम जानते हैं क्या होता है। परिमाप तो 4 इंटू क्या होता है, भुजा साइड बराबर 320 मीटर, या फिर हम कहें 4 गुना भुजा इक्वल टू 320 मीटर, यही होता है। अब भुजा की जगह हम क्या रख लेते हैं? 4 इंटू ए। ठीक है, साइड की जगह हमने ए रख लिया, 320 मीटर आ गया। अब क्या होगा? अब मेरे पास क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस 4 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पर भुजा आ गई और 320 था ना, क्या था? 320, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? वहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में 4 आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये? ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप इसको 2 की टेबल से कट कर सकते हैं। 2 की टेबल से अगर आप इसे कट करना चाहें तो क्या होगा? यहाँ 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 0। फिर से आप इसे 2 1 जा 1 और 2 1 जा 2, और आपके पास यहाँ क्या आएगा? 2 8 जा एंड 0, 2 8 जा 16, 0। तो आपके पास ए क्या आ गया? 80 आ गया। 80 मीटर हम लेकर चलेंगे। ए क्या आ जाएगा? 80 मीटर। मीटर क्यों लिया? क्योंकि आपको परिमाप जो दिया गया है या फिर पेरीमीटर जो दिया गया है 320 मीटर दिया है। तो हमारी भुजा क्या आ गई? साइड इक्वल टू भुजा क्या आ गई हमारी? 80 मीटर आ गई। अब हम क्या एरिया निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा गुणा में भुजा, और वो क्या बन जाएगा? 80 आया है, तो 80 मल्टीप्लाई 80 क्या आ जाएगा? 6400 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर में आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? ये कहता है कि आपको फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, उसकी ब्रेड्थ निकालो। ठीक है, एक आयतकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करो। कब? इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर। अगर उसका एरिया क्या है? 440 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ क्या है? 22 मीटर है। अगर उसका क्षेत्रफल 440 मीटर वर्ग दिया गया है, वर्ग मीटर, और लंबाई 22 मीटर दी गई है, तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। देखिए कैसे। हमारे पास इन्होंने क्या दिया है? रेक्टेंगुलर
यानी कि आपका आयताकार भूखंड है। एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है जिसकी आपको क्या दे दी है इन्होंने, लंबाई या लेंथ दे दी है 22 मीटर। तो ये भी 22 मीटर हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है ना, हम इसको ABCD नाम दे सकते हैं। लेंथ दे दी और ब्रेड्थ हमें क्या करनी है, निकालनी है। और एरिया यानी कि क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 440 मीटर स्क्वायर। अब एरिया और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही होता है ना फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कितना, 440, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, 440। अब लेंथ तो दी है ना हमें, 22 दी गई है, 22 मीटर। तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, देखिए, जब मुझे लेंथ क्या दी गई है, लेंथ मुझे दे दी गई 22 मीटर, तो L इंटू बी यानी कि जो आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई दी गई है, उसमें मैं लेंथ की जगह L की जगह क्या पुट कर दूँगी, क्या दिया है, 440, मैं 22 पुट कर दूँगी। ठीक है, आप हिंदी मीडियम तो हिंदी लिखिए, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश लिखिए। मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रेड्थ या फिर क्या लिख सकती हूँ, चौड़ाई हम निकाल लेंगे, वही हमें निकालना है ना, फाइंड आउट करना है। 440 के बराबर है, इसका मतलब मैं ब्रेड्थ को या फिर चौड़ाई को एक तरफ रख लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और 22 को यहाँ नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, अब इनको कट कर सकते हैं हम। इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके कट करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। बहुत इजी है, 22 से 2 पर ही जाता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आंसर आपको 20 देगा। 20 आपका मीटर में आंसर है तो मीटर आ जाएगा। तो आपकी ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई आपकी किसके बराबर आ जाएगी, 20 मीटर के। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों, ये आपकी इजी सी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 11, और आप इसे रिवाइज करें पूरा अच्छे से, इसे इसी तरह से जैसे ये बनाई गई है ड्रॉ करें और अच्छे से कंप्लीट करें, सब चीज़ों को नोट करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।